और इनके पति का कहना है कि वहाँ पे जो नर्सेज द्वारा जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती है, उसमें कुछ उस प्रकार का चीज़ें हैं जिससे लड़कियां अंदर बीमार होने लगती हैं। उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस और एक इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि वो अंदर अपनी पूरी मनोबल को ख़त्म कर लेती हैं और वंदना गुप्ता के पैरों में गिर जाती हैं कि अब वो जैसा चाहें उनकी ज़िंदगी को चला सकती हैं। शेल्टर होम लगातार सुर्खियों में, और जिस प्रकार से पीड़िता के तरफ से कुछ दिन पूर्व वंदना गुप्ता पर जो गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसको लेके मामला एफआईआर महिला थाने में दर्ज है। उसके बाद आप हालात देखिए कि इस पूरे मामले को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। तमाम गंभीर आरोप वंदना गुप्ता पर लगते आ रहे हैं और कई पीड़िताओं ने सामने आकर अपनी व्यथा सुनाने का काम किया था। फिर एक बार एक पीड़िता ने अपनी व्यथा सुनाई और तमाम जो वंदना गुप्ता की कलंक कथा है वो लगातार जारी है। हमारे साथ पीड़िता की वकील मीनू जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पीड़िता ने जो गंभीर आरोप फिर से एक बार एक पीड़िता ने लगाए, क्या कुछ पूरा मामला, क्या मामला है मैडम? ये एक और विक्टिम का मामला है जो कि जिनको 24 तारीख को रिलीज़ किया गया, जब काफ़ी हंगामा होने लगा और इनका भी संजीता खातून से ही मिलता जुलता पूरा मामला है। अगर आप देखें तो डिटेल में ये भी जब अंदर गई थी तो ये बिल्कुल कोई भी बड़ बीमारी नहीं थी इन्हें, और जब ये अंदर गई तो इन्हें टीबी हो गया अचानक से, जैसा कि संजीता खातून को भी टीबी हो गया था। और इनके पति का कहना है कि अब उनके पति को का कहना है ये कि वहाँ पे जो नर्सेज द्वारा जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती है, उसमें कुछ उस प्रकार का चीज़ें हैं जिससे लड़कियां अंदर बीमार होने लगती हैं, टीबी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस और एक इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि वो अंदर अपनी पूरी मनोबल को ख़त्म कर लेती हैं और वंदना गुप्ता के पैरों में गिर जाती हैं कि अब वो जैसा चाहें उनकी ज़िंदगी को चला सकती हैं। तो अब ये जो लड़की बाहर आई, क्योंकि जब इसके पति मीडिया में आए, पहली बार जब वो मीडिया में आकर के अपनी बातों को रखे, उसके बाद एक खलबली मची रिमांड होम के अंदर और तब तक एसआईटी टीम भी गठित हो चुकी थी। तो इसके एसआईटी टीम द्वारा भी अंदर जाकर के इनके बारे में पूछा गया कि ये सारे लोगों का क्या है, तो उनको कोर्ट की अवहेलना का मामला इस केस में भी चल रहा था। जब वो लड़की कोई माँ रिलीज़ के लिए पेपर डाली हुई थी, आवेदन डाली थी, पर वो रिलीज़ नहीं कर रही थी और इसको भी टीबी हो चुका था। ये हो सकता है कि प्रस्तुत होने के पहले कोर्ट में ये इसका भी हत्या हो जाता है अंदर, लेकिन इस मामले को इस तरीके से जो उजागर हो गया, वो वंदना गुप्ता काफ़ी कहते हैं ना कि आनंद फानंद में जल्दी से इससे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाई और इसको रिलीज़ की। और इस लड़की का कहना है कि मेरे से इसलिए अंगूठा लगवाया गया है, मेरे को मार पीट के अंगूठा लगवाया गया, जब ये मना कर रही थी कि मैं साइन नहीं करूंगी या फिर जो भी अंगूठा लगाऊंगी। कागज पे जबरदस्ती साइन करवा रही वंदना गुप्ता ने, वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ वंदना गुप्ता थी और इससे साइन लिया गया कि शायद वो ये दिखाना चाह रही हूँ कि हाँ मैं अंदर बहुत अच्छे से रह रही थी, वंदना गुप्ता ने मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं किया। वो अपना दस्तावेज तैयार कर रही हैं, उस तैयार करने की नीयत से। जो पीड़िता ने आके बोला है कि एक सिग्नेचर जबरन जो दस्तावेज पे साइन करवाया गया, वो किस चीज का दस्तावेज था, मतलब क्या? नहीं, वो दस्तावेज नहीं है, वो एक ब्लैंक पेपर पे उनसे साइन लिया गया है इस पीड़िता द्वारा कि अब वो इसका उद्देश्य यही हो सकता है कि न्यायालय में जिस प्रकार से केस चल रही है, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, तो कहते हैं ना कि वो उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं कि वो वहाँ पे कार्यरत हैं, लड़कियों को अपने हिसाब से अपने साक्ष्य को खुद बना रही हैं हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कि जो मैंने लड़की को रिलीज़ किया वो कह रही है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, उस तरीके का वो प्रतीत करवाना चाहती हैं हाईकोर्ट के माध्यम से। वहाँ पर अपना सरकार द्वारा जो इनका हलफनामा जाएगा वो, अब तो ये सारी चीज़ें तैयारी चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा, ये सारा चीज़ हम कोर्ट के सामने रखेंगे कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से जो असली तथ्य है वो सारी चीज़ दब जाएगी और ये कामयाब हो जाएंगी, लेकिन एसआईटी टीम पे भी कार्रवाई होगी। ये पीड़िता कब निकली है? ये 24 तारीख को निकली हैं और इनका कोर्ट का ऑर्डर भी आया था इनको रिलीज़ करने का। वो सारी दस्तावेज अभी निकल रही हैं, वो हम सब ऑन रिकॉर्ड पे ले आएंगे। 24 तारीख को ये छुट्टी लगातार कोर्ट की तरफ से आदेश आ रहा था, उसको ये नहीं पालन कर रही थी वंदना गुप्ता। इसके पहले जब तक ये मामला नहीं उजागर हुआ था, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया था, उसके पहले तक इनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा था, उसी माफ़ी जैसे कि संजीता खातून को नहीं किया जा रहा था। और उसके बाद जैसे ये मामला उजागर हुआ,
इनके हस्बैंड ने मीडिया में आके बोल दिया कि मेरी पत्नी की भी बहुत जल्दी से जल्द हत्या हो जाएगी, उसको टीबी है, उसकी इलाज नहीं कराई जा रही है, तो ये उनको जल्दी से रिलीज कर देती हैं। पीड़िता ने और क्या कुछ खुलासा किया अंदर, जिस प्रकार से पीड़िता नंबर 1 बस वही कि जिस पड़ोसी की जो बात आई थी, ये इस तरह की देखिए वो सारी लड़कियां नहीं बोल पाएंगी, और वो सारी लड़कियों के साथ उसको चुनिंदा लड़कियों को चुन चुन के करवाया जा रहा है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जैसे कि विक्टिम 1 जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, उनका सुनने वाला, तो वो हर लड़कियों को नहीं टारगेट करती है, उन लड़कियों को टारगेट करती है जिनका आगे पीछे नहीं हो, जिनके बारे में जिनके पीछे लोग हैं, परिवार हैं, जिनके पीछे कोर्ट कचहरी चल रहे हैं, जो कोर्ट में उजागर हो सकता है, उन लड़कियों को टारगेट। तो ये बहुत सोची सुलझी हुई चाल के द्वारा किया जा रहा है, अंदर की जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज किया जा रहा है कि किन लड़कियों को इस धंधे पे उतारना है, किन लड़कियों को मार डालना है, किन लड़कियों को क्या। तो एक क्लासिफिकेशन है क्राइम का अंदर, तो उस क्लासिफिकेशन को हमें चयनित करनी है कि किन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। और इस लड़की के साथ, क्योंकि ये लव मैरिज कर चुकी थी ये लड़की, और इस पे इसके हस्बैंड पे झूठा किडनैपिंग केस हुआ, उसके बाद ये इजी टारगेट लगी कि ये दबी कुचली हुई। उसके बाद इसको ट्राई के 3 साल से, बताइए 3 साल से ये लड़की अंदर है, और मेजर थी इसके पति द्वारा ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये आधार कार्ड, इसकी नकली आधार कार्ड को करवा करके इसको जेल कराया गया था, और इसके जो एफआईआर हुई थी उसको बिल्कुल कहते हैं ना कि झूठी एफआईआर के तहत उसको डाला गया था। एक चीज़ और है, ये पीड़िता जो अभी आई है सामने, अपनी बातों को रखने का काम किया है मीडिया के सामने, इसको लेके आप इसको कोर्ट में भी ले जाइए। बिल्कुल ये कोर्ट का ही मामला है, ये कोर्ट का, ये बिल्कुल इन लोगों के सारे स्टेटमेंट्स वो सारे कोर्ट में जा चुकी है ऑलरेडी, और इनका सारा स्टेटमेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे इस PIL में दर्ज होगा। और बारी बारी कर उन लड़कियों, क्योंकि कन्फाइनमेंट SIT टीम द्वारा सिर्फ कन्फाइनमेंट के अंदर की लड़कियों का गवाही लिया जा रहा है वीडियो के सामने, तो ये वीडियो बना के आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं, वो कन्फाइनमेंट के अंदर है, तो वो सारा उनका इन्वेस्टिगेशन नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। और जो लड़कियां बाहर निकली हैं, जो स्वतंत्र रूप से अपनी गवाही देंगी, उसको ही मान्य किया जाएगा, और SIT टीम द्वारा जो भी गवाहियां कन्फाइनमेंट के अंदर है उसको नल एंड वॉइड इन्वेस्टिगेशन का मांग की जाएगी कोर्ट से। देने की भी बात नहीं, इसने बोली कि मुझे दवाई दिया जाता था जब मेरे को सर दर्द होती था, ये सब तो नर्सेज के द्वारा दवाई दे दी जाती थी। कोई और दवा दिया जाता था? अब कोई और दवा दिया था, ये तो इंजेक्शन के बारे में खुलासा कर रहे हैं। इंजेक्शंस जो कि दूसरी पीड़िता और पहली पीड़िता ने जैसे बोले हैं कि इंजेक्शन दिए जाते थे, कुछ ANMs हैं, नर्सेज जो हैं, वो जो स्पेशलाइज्ड नर्स हैं, वो लोग का सांठगांठ बंदा जो कि पूरा बकायदा IA पिटीशन जो फाइल हुआ है हाई कोर्ट में, उसमें इन पूरी बातों का विवरण है, और इसमें पूरी इंक्वायरी बैठाने की मांग की गई है। देखिए, सीधे तौर पे पीड़िता की वकील थी, एक और पीड़िता सामने आई है और वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाने का काम किया। रोहित, NBC 24 पटना।